हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने एनिमे सीरीज के चैप्टर 3 में। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 की एंडिंग में हमने देखा था कि शिन वही सबसे वर्स्ट ऑक्यूपेशन चुनता है जो कि है फ्रीलांसर। शिन से परेशान होकर अपना एमसी बहुत बार वर्ल्ड को रिस्टार्ट करता है इस आशा में कि इस बार शिन कोई और ऑक्यूपेशन चुनेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। अभी हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी 200th अटेम्प्ट में होता है। वो बोलता है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। मैंने अब तक 200 बार समनिंग स्पेल का यूज करके देख लिया, लेकिन समनिंग स्पेल से सिर्फ शिन निकलता है और वो निकलने के बाद सेम वही ऑक्यूपेशन फ्रीलांसर को चूज करता है। मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। फिर अपना एमसी बोलता है हाँ, अब तक मैंने उससे रिक्वेस्ट करके नहीं देखा, और उससे रिक्वेस्ट करता है प्लीज प्लीज शिन, इस बार कोई और ऑक्यूपेशन चुन लो। लेकिन अपना शिन बोलता है बिल्कुल नहीं। फिर अपना एमसी गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है, उसे डराने लगता है कि तुम कोई और ऑक्यूपेशन चुनो। लेकिन अपना शिन वही ऑक्यूपेशन चुनता है और उसे बोलता है हे, तुम एक असिस्टेंट हो, तुम मुझे इस तरह से मार नहीं सकते, ये कैसा बर्ताव कर रहे हो तुम। फिर अपना एमसी फ्रस्ट्रेट होकर चिल्ला कर बोलता है क्यों क्यों फ्रीलांसर ही क्यों, कोई और ऑक्यूपेशन क्यों नहीं चूज कर सकते तुम। फिर अपना शिन बोलता है क्योंकि ये मुझे पसंद है। फिर अपना एमसी अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही करेंगे, क्योंकि एक बार अगर तुम डेमन किंग के सामने पहुंच गए तो मेरा काम खत्म। अब ये 20 साल में हो या 200 साल में, जितना वक्त मैंने यहाँ पर बिताया है उससे तो वो बहुत कम है। फिर अपना एमसी मन में सोचता है ये मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और वो भी इस बेवकूफ शिन के साथ। मैं ये खत्म करूंगा और घर वापस जाऊंगा। और शिन की तरफ देखकर बोलता है शिन योबी, मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लूंगा। फिर अपना एमसी सीरियस होकर बोलता है शिन, अगर तुम चाहते हो कि मैं एज अ असिस्टेंट तुम्हारा साथ दूं तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। एज ए हीरो तुम डेमन किंग को क्यों डिफीट करना चाहते हो। फिर शिन बोलता है क्योंकि मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। फिर अपना एमसी बोलता है ग्रेट, तो तुम फ्रीलांसर ऑक्यूपेशन क्यों बार बार चुनते हो, वो बहुत वर्स्ट ऑक्यूपेशन है। फिर अपना शिन बोलता है क्योंकि मैं इस दुनिया के सारे स्किल्स लर्न करना चाहता हूँ। फिर अपना एमसी बोलता है मुझे पता था, मैंने भी यही सोचकर फ्रीलांसर चुना था एक बार। फिर शिन बोलता है तुमने भी। फिर अपना एमसी कंटिन्यू करता है शायद तुमने ये सब फ्रीलांसर ऑक्यूपेशन चुनते समय सुना होगा, लेकिन सारे स्किल्स लर्न करने के बजाय ये ऑक्यूपेशन तुम्हें लेवल 1 में अटका कर रहेगा और तुम्हें अगले लेवल में जाने नहीं देगा। जब एक हीरो अपना लेवल अप करता है तो उसे 5 स्टेटस पॉइंट्स मिलते हैं अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, बट एज अ फ्रीलांसर तुम लेवल अप नहीं कर सकते। और यहाँ पर सभी इक्विपमेंट्स एक यूनिक इफेक्ट्स के साथ आते हैं और वो इफेक्ट्स तुम्हारी रैंक पर डिपेंड करते हैं, और अगर तुम उन इक्विपमेंट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाओगे तो तुम उन इफेक्ट्स को एक्टिवेट ही नहीं कर पाओगे। तो एज अ रिजल्ट वो सारे अच्छे वाले इक्विपमेंट्स, उनके स्किल्स तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेंगे, वो नॉर्मल इक्विपमेंट की तरह ही काम करेंगे। अगर मैं ये सब तुम्हें आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो तुम किसी भी इक्विपमेंट को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाओगे। फिर शिन बोलता है अगर इक्विपमेंट के लिए ये सब होगा तो स्किल्स का क्या। फिर अपना एमसी बोलता है स्किल्स के लिए भी ये सब सेम ही होगा। स्किल्स और उनकी रिक्वायरमेंट ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन डिफर करते हैं। एज अ फ्रीलांसर तुम अपने लेवल को भी बढ़ा नहीं सकते, और तुम फ्रीलांसर हो इसकी वजह से हर स्किल्स की रिक्वायरमेंट बाकी ऑक्यूपेशन से हाई रहेगी। फिर अपना एमसी मन में बोलता है ये शिन एज अ हीरो समन हुआ है, लेकिन एक हीरो को लेवल अप करने के लिए जो एडवांटेज मिलते हैं वो सब शिन के ऊपर काम नहीं करेंगे। फ्रीलांसर इस दुनिया का सबसे घटिया ऑक्यूपेशन है, ये शिन को समझता क्यों नहीं। इन सब के अलावा तुम्हें एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जब तुम्हारे कलीग्स तुम्हें बफ करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपने इफेक्ट्स के साथ, वो सब तुम पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। उनके स्किल्स के साथ तुम अपना स्टेटस इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। फिर अपना शिन बोलता है तो फ्रीलांसर एक सोलो लेवलिंग और फाइटिंग ऑक्यूपेशन है। फिर अपना एमसी एक्साइटेड होकर शिन को बोलता है तो क्या तुम कोई और ऑक्यूपेशन चूज करना चाहोगे। फिर शिन बोलता है क्या ऑक्यूपेशन चेंज करना पॉसिबल है। फिर अपना एमसी बोलता है तुम जब चाहो अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हो, बस मुझे एक बार बता दो। फिर अपना एमसी मन में बोलता है क्या मेरे इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद क्या मैंने शिन का माइंड चेंज कर दिया। फिर शिन अचानक गुस्से में आकर उसे मिडल फिंगर दिखाता है और बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चेंज करूंगा अपना ऑक्यूपेशन। ये सुनकर अपना एमसी बहुत गुस्से में आ जाता है और शिन को गाली देता है।
जो कि मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता, लेकिन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। फिर अपना शिन बोलता है, यह पहला डिसीजन है जो मैंने अपने खुद के दम पर लिया है। तो क्या हुआ अगर मैं लेवल अप नहीं कर सकता? मैं एक स्किल चुन सकता हूँ और उसे सीख सकता हूँ। इस ऑक्यूपेशन के साथ मेरे पास फ्रीडम होगा और कुछ भी डिसाइडेड नहीं होगा। फिर अपना एमसी शिन से बोलता है, जितने तुम्हें फ्रीडम मिल रही है तुम्हारा पाथ उतना ही मुश्किल होता जाएगा। द डेमोन किंग इस दुनिया में सबसे ताकतवर, जो इस दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और तुम कौन हो? बस एक फ्रीलांसर। फिर अपना शिन बोलता है, मैं डेमोन किंग को डिफीट करूंगा एज अ फ्रीलांसर। इस बार शिन की डिटर्मिनेशन देखकर अपना हीरो थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है कि ये चोजन हीरो है। मुझे नहीं लगता ये कभी हार मानेगा अपने डिसीजंस के ऊपर, लेकिन मैंने एज अ हीरो इस जर्नी को बहुत बार कंप्लीट किया है। मुझे इस जर्नी का सबसे बेस्ट, सबसे लॉजिकल और सबसे डिफ़िकल्ट मेथड भी पता है, और ये मेरी कोई बात नहीं सुनता। मैं एज अ सीनियर हीरो इसे कुछ भी बताने की कोशिश करूं, फिर भी ये मेरी कुछ नहीं सुनेगा, और यही बातें इसे एक न्यूबी बनाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है और अपना एमसी शिन को लेकर जंगल में चला जाता है मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए। अब वो झाड़ियों के पीछे से एक गॉब्लिन को देखते हैं। फिर शिन बोलता है, ओह ये तो एक गॉब्लिन है, मैंने इसे पहली बार देखा है। फिर अपना एमसी बोलता है, यह गॉब्लिन है इन सभी मॉन्स्टर्स में से सबसे कमज़ोर मॉन्स्टर, और अब तुम्हें इसे मारने का ट्राई करना है। फिर शिन बोलता है, क्या अभी? फिर अपना एमसी बोलता है, ये तुम्हारे लिए एक लर्निंग लेसन की तरह है। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, फ्यूचर में तुम्हें इस एक्सपीरियंस का बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अपना एमसी शिन के हाथ में एक स्वॉर्ड दे देता है और उसे बोलता है, ये एक मामूली स्वॉर्ड है, बिना किसी स्किल्स या बफ के साथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पहली बार में बहुत मुश्किल लग सकता है। तुम एक हीरो हो, लेकिन तुम अभी समन किए हुए हो और तुम्हें फाइटिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम्हें यह बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। फिर अपना शिन बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं बचपन में सिक्योरिटी क्लासेस लेता था अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, मुझे फ़ाइट की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। फिर शिन गॉब्लिन को मारने के लिए निकल जाता है और अपना एमसी मन में सोचता है, सिक्योरिटी क्लासेस, फाइटिंग, ये पिछली ज़िंदगी में कैसे जीता था। फिर अपना शिन गॉब्लिन की तरफ जाते वक्त सोचता है, एक गॉब्लिन जो इतना छोटा है, जिसके पास एक्स है जो स्टोन और एक लकड़ी से बनी है, और मेरे पास ये वेल मेड स्वॉर्ड है जिसके सामने ये गॉब्लिन कुछ नहीं। अभी मुझे एडवांटेज है इन वेपन्स का, और गॉब्लिन की हाइट बहुत छोटी है, तो शायद इसका अटैक मिस हो जाए। अपना एमसी ये सब सुन रहा होता है और मन में बोलता है, ओह तो ये थोड़ा स्मार्ट तो है, लगता है कि ये इसका तरीका होगा। फिर अपना शिन बोलता है, ये मैं चला गॉब्लिन को मारने। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिन साइड में पड़ा हुआ होता है और गॉब्लिन उसके बगल में डांस कर रहा होता है। फिर अपना एमसी बोलता है, ये बेवकूफ़, ये तो बहुत कॉन्फिडेंटली जा रहा था, लेकिन ये सच में बेवकूफ़ ही है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, अपना एमसी एक बार में बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ये शिन इतना कमज़ोर है, एक न्यूबी जिसको मुझे सिखाना है, मैं इसको कैसे सिखा पाऊंगा जबकि ये मेरी एक भी बात नहीं सुनता। क्या डेमोन किंग को हराने का कोई आसान तरीका होगा? फिर अचानक से अपने एमसी के टेबल पर कोई बियर रखता है और बोलता है, अगर डीमंस को मारना इतना ही आसान होता तो इस दुनिया के सारे किंगडम्स उसके बारे में इतनी चिंता नहीं कर रहे होते। फिर अपना एमसी बोलता है, डेमन किंग से डरने की इतने भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतना भी कुछ खास नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि यह सब बोलने वाला इस बार का ओनर होता है। वो फिर से बोलता है, हे, लगता है तुम अल्कोहल को संभाल नहीं सकते, तुम्हें चढ़ गई है। इस दुनिया में डेमन किंग का नाम लेते हुए भी लोग घबरा जाते हैं, और तुम डेमन किंग के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, लगता है तुम्हें सच में चढ़ गई है। फिर अपना एमसी बोलता है, ज़रूर वो घबराते होंगे। फिर अपना एमसी मन में सोचता है, ये शिन योबी, ये किसी से भी एडवाइस नहीं लेता, ये बस अपने मन की करता है, तो उसे खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनता। और इन सब के साथ
उसने एज अ फ्रीलांसर ऑक्यूपेशन चूज किया है। बहुत सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बाद भी इस ऑक्यूपेशन के साथ डेमन किंग को मारना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा। फिर उस बार का ओनर बोलता है, बहुत सारे एडवेंचरर्स, नाइट्स एंड गिल्ड्स सब जिन्हें जिन्हें लगता है कि वो डेमन किंग को मार सकते हैं, उन सबको लगता है कि वो टॉप पर है। मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है और उनकी डेथ कुछ अच्छी नहीं थी। उन्हें उनकी गलती कभी नहीं पता चलती जब तक वो अपने मरने के लास्ट सेकंड में नहीं होते। पर यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डेमन किंग के कैसल के एंट्रेंस तक पहुँच गए थे और वो बास्टर्ड्स बहुत झूठ बोलते हैं और उनसे डेमन किंग के बारे में। आखिर में ये सब बस उनके ख्याली पुलाव होते हैं। फिर अपना एमसी बोलता है, तो ये सब ड्रग्स बेचने जैसा है, झूठ बोलकर। फिर बार ओनर वो उसे बोलता है, क्या तुम और बियर पीनी चाहोगे? फिर अपने एमसी को एक बात क्लिक होती है, क्या ये सब माइंड मेकिंग है, ये सब डिल्यूजनल है? फिर वो चिल्लाकर बोलता है, यस दैट्स इट। फिर वो बार ओनर से बोलता है, थैंक यू बेगनर, यहाँ पर आकर मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। फिर बार ओनर उसे बोलता है, क्या मैंने तुम्हें मेरा नाम बताया था? फिर हमें डेमन किंग का कासल दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी आता है और डेमन किंग को मारते हुए बोलता है, रीट्राई। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी फिर से नए हीरो को समन करता है। इस बार उसे पता होता है कि वो शिन योबी को ही समन करेगा। फिर से शिन समन होता है और वो ऑक्यूपेशन चुनता है फ्रीलांसर। लेकिन इस बार अपना एमसी उससे गुस्से से नहीं, बहुत अच्छे से बात करता है कि वाह हीरो, तुमने तो बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन चूज किया है। ये एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है जहाँ पर तुम खुद से सीखोगे, खुद से इम्प्रूव करोगे और खुद से आगे बढ़ोगे। अगर तुम भूख और प्यास लगने तक ट्रेन करोगे खुद की बॉडी को, तो तुम एक दिन में डबल इम्प्रूव कर पाओगे। और बोलता है, ये फ्रीलांसर ऑक्यूपेशन इज लाइक अ चीटिंग। यह ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा है इस दुनिया में। फिर अपना एमसी मन में बोलता है, हाँ मैं झूठ बोलकर इसे पूरी तरह से फंसा लूंगा। फिर अपना शिन बोलता है, क्या मुझे खुद से ट्रेन करना होगा? तो एज अ हीरो मुझे पहले स्वॉर्ड को कैसे चलाते हैं वो सीखना पड़ेगा। फिर अपना एमसी बोलता है, और मैं एज अ असिस्टेंट तुम्हारे लिए फूड और ड्रिंक्स प्रिपेयर करता हूँ। वो बोलता है, मैं इस स्केयरक्रो को तब तक मारूंगा जब तक मैं स्वॉर्ड चलाना नहीं सीख जाता। फिर अपना एमसी इविल तरीके से स्माइल करता है और बोलता है, हाँ हाँ हाँ, इससे डील करने का एक बहुत अच्छा रास्ता मुझे मिल गया है। फिर शिन बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है और वो थक जाता है। फिर वहाँ पर अपना एमसी उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आता है। उस ड्रिंक को पीते हुए शिन बोलता है, ये कुछ अलग टेस्ट कर रहा है। फिर अपना एमसी बोलता है, ये यहाँ की एक चाय है जो बॉडी के हाइड्रेशन में तुम्हारी बहुत मदद करेगी। और शाम में एमसी शिन के लिए बहुत बढ़िया डिनर प्रिपेयर करता है और उसे बोलता है, आराम से खाओ हीरो, यहाँ पर बहुत है तुम्हारे लिए, जितना तुम खा सकते हो पेट भर के खा लो। हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने एक बोतल पकड़ी होती है अपने पीठ के पीछे शिन से छुपाकर, और जो खाली होती है। अगले दिन शिन और एमसी गॉब्लिन को मारने जंगल में जाते हैं, जहाँ पर शिन गॉब्लिन को आराम से मार देता है उसकी ट्रेनिंग की वजह से। फिर शिन बोलता है, क्या सच में मैंने गॉब्लिन को मार दिया? लगता है मेरी ट्रेनिंग का बहुत अच्छा यूज हो रहा है। फिर पीछे से एमसी बोलता है, ओह सो कूल शिन, तुम कितना अच्छा फाइट करते हो। उसके बाद हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी और शिन स्टे कर रहे होते हैं। फिर हमें शिन को सोया हुआ दिखाया जाता है। उसके रूम में एक काला साया एंटर करता है उसे पता चले बिना। उसके हाथ में एक बोतल होती है और वो कोई और नहीं, अपना एमसी होता है। और वो बोलता है, अच्छे से सो जाओ शिन। और हमें दिखाया जाता है कि अपने एमसी के हाथ में एक मैजिक इंक्रीज पोर्शन होता है जिसको पीने के बाद मैजिक पावर 1 पॉइंट के साथ बढ़ जाती है। फिर अपना एमसी बोलता है, चाहे तुम्हारा ऑक्यूपेशन फ्रीलांसर हो, लेकिन इन ड्रिंक्स के साथ जो मैं तुम्हें पिला रहा हूँ, जब तुम ट्रेन कर रहे थे मैंने तुम्हें हेल्थ इंक्रीजिंग पोर्शन पिलाया था, और जब तुम खाना खा रहे थे तब मैंने तुम्हें स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग पोर्शन पिलाया था। इन पोर्शन के साथ तुम और ज़्यादा ताकतवर बनोगे, चाहे तुम्हारा ऑक्यूपेशन कोई भी हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी सोते हुए शिन को कोई ड्रिंक पिला रहा होता है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, और इविल तरीके से स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा इन पोर्शन को पिला पिला कर। और दोस्तों यहीं पर अपना चैप्टर 3 एंड होता है। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।